वो कह रहे हैं कि रोल बैक करना पड़ेगा इसे, ये जल्दबाजी में किया गया है। और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी का तो ख्याल है कि ये इसलिए किया गया है कि इलेक्टोरल ऑडिट का खतरा था हुकूमत को कि जैसे मंसूर आ गए तो फिर ये ऑडिट हो जाएगा 2024 के इंतखाबात का। क्या जल्दी थी? नहीं, लेकिन हाफिज एहसान है तो जिसकी वजह से मुझे एक ये आसानी होगी कि मुसलसल मावनत में थे JUI के साथ, और उन्होंने ये गवाही तो दी थी कि पीपल्स पार्टी और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहती थी। मौलाना के भी उस पर, मौलाना भी सिग्नेटरी हैं, JUI भी रिप्रेजेंटेटिव है और PTI भी जी। तो मसला ये था कि एक शख्स जो कि टेम्पल बेंच का मेंबर हो गया था, उसने पहले ही गवर्नमेंट को बता दिया था और वो नहीं था, लेकिन उसके चक्कर में इनको ये पर्सन स्पेसिफिक महसूस हो रहा था। तो ये इनकी तरफ से 4 अमेंडमेंट आई थी, हाफिज यहाँ मौजूद हैं, जिसमें से 2 मानी गई, जिसमें से 1 बेंच की थी, 2 को नहीं माना गया। जो बातें बाहर आई हैं मैं उन्हीं में से बात कर रही हूँ। और तो अब जो इसकी लीगल पोजीशन है मैं उस पर बात नहीं कर सकती, यही दोनों करेंगे। लेकिन ये बेंच की जो है ये इनकी तरफ से थी, जो अभी हाफिज ने कहा भी। तो मैं लेकिन शहला साहब, ये आप इस चीज से इत्तफाक करती हैं क्या कि ये बेंच मुफीद नहीं है, कोर्ट मुफीद होती? लेकिन बिलावल साहब ने इसको यूं ही सेलिब्रेट किया कि एक ही बात है, अगर आप वो नहीं हो सका, ये आप उन्होंने कहा कि आप नाम कुछ भी रख दें, मकसद तो हमारा हल हो गया। तभी तो आप सिंध में भी बेंचेस बनाने जा रहे हैं ना, वरना सिंध में अलग से। मैं एक बात कहूंगी, देखें मैं हूँ, बिलावल साहब हूँ, हम कानून को उस तरह नहीं जानते ना जिस तरह हाफिज जानते हैं, उससे जानते हैं। फारूक नाइक तो PTI पूरे 1 मिनट मुशावरत में पूरे मौजूद थे ना, ये लोग, ये सारे लोग मुशावरत में मौजूद थे। कामरान मुर्तजा मौजूद थे, हाफिज भी वहाँ मौजूद थे, PTI के तो काबिल तरीन लोग मौजूद थे। तो जिस चीज पे कंसेंसस हो सका वो यही था, और उसमें ये नहीं बोले। इनको क्योंकि बस फिर एक हिदायत आ गई थी, एक दिन इनकी वजह से लेट हुआ, तो अब जो इसके कंसिक्वेंसेस उस पर मैं तो नहीं बात कर सकती। मैं तो यही बात कर सकती हूँ जो। और रही बात कि जब आइन साजी होती है, लकुनाज रह जाते हैं, दोबारा बैठ सकते हैं। पहले भी दावा किया जा रहा है कि JUI ने इसका पूरा जहर निकाला, ये किया वो किया। तो अगर ये सारे माहिर कानून आइन ये समझते हैं कि दोबारा बैठा जाए तो दोबारा बैठ जाए। अब तो PTI को तसल्ली होगी ना, फाइज ईसा चले गए, इन्होंने लानत भी करवा दी, वहाँ मुजाहरा भी करवा दिया, उनको मसला नहीं पड़ा। जो उनके रिटायरमेंट होने से पहले वो टेम्पल बेंच की तरफ से उन्हें ऑफर थी, वो एक्सेप्ट कर चुके थे, तो अब बैठ जाए। सही है। तो शैला रजा साहब से आपका इख्तिलाफ इस दुनिया में इंटरनल कि PTI भी ऑन बोर्ड रही है, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम शुरू में सिर्फ ऑन बोर्ड थे, बाद में इत्तेफाक आपका नहीं था। शैला साहब, हमारा कैटेगोरिकल। देखिए, पहले तो इनकी एक बात है जिसको मैं कहूंगी कि ये तो खुद भी बैरिस्टर हैं और हाफिज भी मौजूद हैं। 2/3 मेजोरिटी की बात है, हाउस पूरा नहीं, तो ये मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं हुई तो मुझे बताएं कि 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं हुआ। सेकंड ये कि फ्लोर ऑफ द हाउस और इन डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट चैनल जो हैं, वो आमिर डोगर साहब ने कहा कि अगर यही अमेंडमेंट्स थी तो जो ये कहते हैं कि हमारे लोगों को हिरासा किया गया, लेकिन उनको फिर शो कॉज भी देते हैं, तो हमारे लोगों को हिरासा क्यों किया गया और वगैरह, इन पे तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये आमिर डोगर साहब ने फ्लोर पे भी कहा और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कहा। और फिर यही वजह थी कि वो चाहते थे कि जब चीफ जस्टिस के सिलेक्शन की कमेटी बनी थी तो उसमें जाएं, लेकिन जो इलेक्शन के वक्त इनकी पार्टी में आए थे, अचानक कहा गया कि वो पॉलिटिकल कमेटी के हेड हैं और उन्होंने जो है उनको रोका। और अब जुडिशल कमीशन के वक्त ये लोग आ रहे हैं, तो खुदा के लिए किसी एक जगह पे तो खड़े हो जाएं और आखिरी वक्त तक कंसेंसस में रहें। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि एक दिन असेंबली में देर से लाएं क्योंकि हमने मिलना है, और फिर अडियाला गए और ये मिले, और फिर वही हुआ वहां से जो पुराने डायलॉग्स का नतीजा हुआ करता था, सब खत्म। सही है।